आयुष्मान भारत स्कीम, ये स्कीम गरीबों के लिए स्कीम गरीबों के लिए आई थी और मकसद इस स्कीम का ये था कि आयुष्मान भारत के तहत तमाम गरीब लोग अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ले सकें, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, उन्हें इन स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा हो। लेकिन आयुष्मान भारत में एक खेल हो रहा है। हालांकि इस खेल को लेकर ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी, मगर उसके बाद उस इंक्वायरी पर मुकम्मल तौर पर स्वास्थ्य विभाग खामोश है। कुछ डॉक्टरों के नाम आए थे उसमें, उन डॉक्टरों के नाम आने के बाद कुछ के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन उस कार्रवाई के बाद मुकम्मल तौर पर पूरे विभाग में खामोशी है। इसका कारण क्या है ये तो विभाग जानता होगा, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। पहला बड़ा सवाल ये, जब सरकार को इस बात का पता चला कि जिस आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए डॉक्टरों को तमाम सर्जरियां अस्पताल के अंदर करनी चाहिए थी, उसी आयुष्मान भारत कार्ड पर ये तमाम डॉक्टर यही सर्जरियां प्राइवेट नर्सिंग होमों में और प्राइवेट अस्पतालों में क्यों कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी अस्पताल के मुकाबले में क्या है जिसके चलते ये डॉक्टर पेशेंट को सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट अस्पताल बुला लेते हैं और वहां पर सर्जरी करते हैं। कितनी सर्जरियां एक डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में कर रहा है और कितनी सर्जरियां एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल में कर रहा है। जब वो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में किसी पेशेंट को बुलाता है तो उसे क्या लालच देता है, किस लालच से वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में खींच कर लाता है, और क्यों एक मरीज सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की बजाय प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना प्रेफर करता है, जबकि सरकार ने बार बार कहा है कि अब प्राइवेट अस्पतालों में तमाम सुविधाएं जो हैं, जबकि अब सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों जैसी मिल रही हैं। सरकार ने जो इंक्वायरी ऑर्डर की थी, उस इंक्वायरी को सरकार ने बीच में क्यों छोड़ दिया? क्या कुछ ताकतवर डॉक्टर हैं जिनका नेक्सस सिविल सचिवालय के अंदर है, जिस नेक्सस के चलते सरकार ने उस इंक्वायरी को मुकम्मल नहीं किया? या यूं हुआ कि आयुष्मान भारत ने डिटेल देने से सरकार को इनकार कर दिया? क्या सरकार की जिम्मेदारी यह नहीं बनती कि आयुष्मान भारत से यह पूछा जाए कि जो सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर हैं वो कितनी सर्जरियां अस्पताल के अंदर करते हैं और कितनी सर्जरीज ऐसी हैं जो वो अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि किसी प्राइवेट अस्पताल में करना पसंद करते हैं, और ऐसा वो करते क्यों हैं? और एक और खेल आयुष्मान भारत में हो रहा है। खेल आयुष्मान भारत में ये हो रहा है, चूंकि आप जानते हैं आयुष्मान भारत में आपकी सर्जरी एक कार्ड के जरिए होती है। आम लोगों को ये, जब वो अस्पताल में जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जो भी आपका खर्चा आएगा वो सब आपके कार्ड से कटेगा, आपको जेब से 2 रुपए खर्चने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी खुश होता है कि भाई पैसा खर्चने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ठीक है काट लें जितना कार्ड से काटना है, क्योंकि ये मेरी जेब से तो जा नहीं रहा, लेकिन वो सरकार की जेब से जा रहा है। खेल ये हो रहा है मेरी जानकारी के मुताबिक, और ये जानकारी बिल्कुल पुख्ता है, जो सर्जरी आम हालात में एक प्राइवेट अस्पताल में 50 से 60 हजार की या 60 से 80 हजार की हो वो सर्जरी प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान भारत कार्ड के ऊपर 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में और 2.5 लाख रुपए में की जा रही है। मनमाना रेट है और उस मनमाने रेट के मुताबिक सर्जरी की जाती है। आम आदमी भी वो सर्जरी इसलिए करवाता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी जेब से तो कुछ खर्च हो नहीं रहा, सरकार अगर ये पैसा खर्च रही है मेरे लिए तो मुझे इसमें परेशानी क्या। लेकिन वो आम आदमी ये नहीं सोचता कि उस कार्ड के ऊपर 5 लाख रुपए की लिमिट है, और वो लिमिट एक परिवार को दी गई है। एक पूरा परिवार उस 5 लाख रुपए में अपने लिए स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकता है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि आपके घर में 10 कार्ड हैं तो 10 कार्डों का मतलब होगा कि 10 लोगों को 50 लाख रुपया मिल रहा है ना। एक परिवार के 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, उनको उस एक ही आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये, तभी मैंने कहा कि जिस वक्त आप सर्जरी कराने जाते हैं, जिस सर्जरी के लिए डॉक्टर आपको कहता है कि ये 2.5 लाख रुपए की सर्जरी है या ये 1.5 लाख रुपए की सर्जरी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ आपके कार्ड से हो जाएगा। पहले मालूम किया कीजिए कि यही सर्जरी अगर आप अपोलो, मेदांता या किसी और टॉप क्लास
प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे तो कितना खर्चा पड़ेगा। जब आपको टॉप क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा पता चलेगा, उसके बाद जाकर आप दोबारा जाकर उस प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर से बात कीजिए, उस प्राइवेट नर्सिंग होम के मालिक से बात कीजिए और उसे कहिए कि आपके पास क्या वही सुख सुविधाएं हैं, क्या वही सब फैसिलिटीज आप हमको जम्मू में दे रहे हैं जो अपोलो में, मेदांता में या बाकी जितने भी प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूटों में दिल्ली, बॉम्बे, अमृतसर और बाकी जगहों पर मिलती हैं। और उसी फैसिलिटी का वो लोग 1.5 लाख, 2 लाख, लाख, 1.25 लाख रुपया चार्ज करते हैं। क्या आप कभी ये मालूम करने की कोशिश करते हैं? कल एक पेशेंट ने मुझे फोन करके यही जानकारी दी कि जनाब मैं सर्जरी करवाने के लिए गया, मैंने जब उनसे पूछा खर्चा कितना आएगा, उन्होंने कहा 25,000। मैंने कहा जनाब यही सर्जरी 10,000 रुपए में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाती है, आप यहां कर रहे हैं 25,000 की क्यों? उन्होंने कहा जी आपका 25 जाए या 50 जाए, जा तो आयुष्मान कार्ड का रहा है तो आपको परेशानी क्यों? इसका मतलब ये कि आपको पता भी नहीं चल रहा, आयुष्मान कार्ड के जरिए भी आपको ठगा जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि सरकार को इस बात की फिलहाल जानकारी ही नहीं है कि आयुष्मान भारत कार्ड का जम्मू कश्मीर में हाल क्या किया जा रहा है। डॉक्टर्स और सर्जन्स किस तरीके से आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर और सर्जन किस तरीके से आयुष्मान कार्ड के ऊपर सर्जरीज कर रहे हैं, और आज भी कितने धड़ल्ले से जो सर्जरी अस्पताल में की जानी चाहिए उस सर्जरी के लिए एक आदमी को मजबूर किया जाता है कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम में आए, और प्राइवेट नर्सिंग होम में भी जब उसको बुलाया जाता है तो उससे बाज़ाब्ता कंसेंट ली जाती है, उससे बड़ी बार लिखवाया जाता है कि तुम अपनी मर्जी से सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में आए हो, ताकि कल को अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब में ये कहा जाए कि जनाब ये खुद निकल कर आया, हमने इसको अस्पताल से प्राइवेट नर्सिंग होम में आने के लिए नहीं कहा। और अस्पताल में जब आप जाएं तो सर्जरी की डेटें इतनी लंबी लंबी दी जाती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या सरकार इस चीज को इंश्योर नहीं कर सकती कि ऑनलाइन टोटल सर्जरियां एक सर्जन कितनी कर रहा है, महीने की, हफ्ते की, कितने दिन कर रहा है, और यह भी सरकार एक डाटा तैयार करे कि एक सर्जन जो अस्पताल में 4 या 6 सर्जरियां करने के बाद कहता मैं थक गया, मेरा काम इतना ही था, मैं चला, वही डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में सुबह 5 बजे भी पहुंचता है, सुबह 6 बजे भी पहुंचता है, और रात को 11-12 बजे तक भी सर्जरी करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में तैयार रहता है। आखिरकार उसकी वजह क्या है? क्यों जो वक्त, जो समय उन्हें हॉस्पिटल में देना चाहिए और जहां उनकी जिम्मेदारी कंपैरेटिवली ज्यादा है, वहां पर आखिरकार उतना समय क्यों नहीं देते? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 2-4 घंटों में सर्जरियों का नंबर अलग, और सरकारी अस्पताल में 6 घंटे में, 8 घंटे की नौकरी में सर्जरीज का नंबर बिल्कुल अलग? ऐसा आखिरकार क्यों है? इन सब सवालों के जवाब सरकार को ढूंढने होंगे, और सरकार को गंभीरता के साथ इस आयुष्मान भारत के खेल पर नजर दौड़ानी होगी, और आयुष्मान भारत से मालूम करना होगा, क्योंकि हमारे यहां तो डिपार्टमेंट है पूरा, उस डिपार्टमेंट से डिटेल्स लेनी होंगी कि डॉक्टर्स, जितने भी सर्जन हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, वो जितनी भी सर्जरीज कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चाहे सर्जन हैं, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अब कोई भी है, इन ENT है, इन तमाम लोगों को लेकर सरकार को एक डाटा आयुष्मान भारत से लेना चाहिए कि कितने सरकारी डॉक्टर ऐसे हैं, उनका सरकारी अस्पतालों में सर्जरी का, उनका सरकारी अस्पतालों में इंटरवेंशन का, उनका सरकारी अस्पतालों में न्यूरो के ऑपरेशंस का नंबर कितना है, और प्राइवेट अस्पतालों में उनका नंबर कितना है, प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका नंबर कितना है। सुबह कितने बजे वो प्राइवेट नर्सिंग होम में हाजिरी देते हैं, शाम को कितने बजे वो प्राइवेट नर्सिंग होम में हाजिरी देते हैं, रात के कितने बजे तक वो प्राइवेट नर्सिंग होमों में रहते हैं। ये सारी जानकारी जो है सरकार को लेनी चाहिए, ताकि सरकार को ये पता चले कि तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं जो काम कर रहे हैं आयुष्मान भारत में, ये आखिरकार खेल क्या कर रहे हैं। आम आदमी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप आयुष्मान भारत का कार्ड कहीं पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आप उस सर्जरी की कीमत अस्पताल से भी मालूम करें,
आप प्राइवेट अस्पताल से भी मालूम करें। उसके बाद मान लीजिए जो सर्जरी आपकी यहां या आयुष्मान भारत के कार्ड के ऊपर आपकी 2.5 लाख में कर रहे हैं, वही सर्जरी आपकी अगर अपोलो में या मेदांता में 70-80 हजार की या लाख सवा लाख रुपए की हो रही है, तो इतनी महंगी सर्जरी आपको जम्मू में ये पड़ क्यों रही है? और आप खुशी खुशी इतनी बड़ी सर्जरी सिर्फ इसलिए कराते हैं क्योंकि आयुष्मान भारत का कार्ड जो है उसके कारण आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा। मगर आप जरा सोचिए कि अगर एक ही साल में आपको 2-3 सर्जरीज परिवार की करानी पड़े तो आपके लिए कितना बड़ा बर्डन है ये। और आपको यह भी समझना होगा, एक कार्ड के ऊपर एक परिवार को 5 लाख मिलता है। यह नहीं है कि एक कार्ड के ऊपर परिवार के 5 लोग हैं, उनके पास 5 कार्ड हैं तो 25 लाख मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद और तवक्का ये कि स्वास्थ्य विभाग जिसके सचिव लायक और ईमानदार हैं भूपिंदर कुमार, उनसे उम्मीद और तवक्का ये कि वो आयुष्मान भारत के इस खेल का भांडाफोड़ करेंगे, इन डेप्थ में जाएंगे, उन डॉक्टर्स को, सर्जन्स को और उन प्रैक्टिशनर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो पेशेंट तो सरकारी अस्पताल में देखते हैं लेकिन उसकी सर्जरी और उसका ऑपरेशन और उसके ऑपरेशन या उसकी इंटरवेंशन प्राइवेट अस्पताल में करते हैं।